नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। इस वक्त हम कटेरी विधानसभा में मौजूद हैं और यहां पर उपचुनाव होना है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की एक चौपाल चल रही थी, तो लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे यहां का रण भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या नहीं। चाचा से शुरुआत करें, क्या नाम हो चाचा? श्याम सुंदर सिंह। यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी जीतेगी? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय धर्मराज जी जो है जमीन से जुड़े हुए हैं, यहाँ से 3 बार विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं। इस बार लगभग 50,000 वोटों से अधिक से जीतेंगे। 50,000 वोटों कम से कम जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग भी यही दावा करते हैं 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। देखिए, समाजवादी दावा करते हैं, उनका जो धन बल और बाहुबल था वो जनता नकार चुकी है और आने वाले 13 तारीख को जनता ये बता देगी, वो कहीं दिखाई नहीं देंगे, वो तीसरे नंबर पर जा रहे हैं। ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी यहाँ पर तीसरे नंबर पर जा रही है, आप क्या कहेंगे? सत्य है, तीसरे नंबर पर है। तो लड़ाई किसके बीच है? लड़ाई है ये नहीं है, धर्मराज जीत रहे हैं 70,000 वोटों से। 70,000? हाँ, कोई 50 कोई 70, क्या? हाँ, देख लीजिएगा, 50 के ऊपर रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो अति उत्साह में मामला हाथ से निकल जाए। ऐसा कुछ नहीं है, आप जाकर देख लीजिए, चौराहे पर धर्मराज हैं और कोई नहीं है। हाँ, उनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। किसको? धर्मराज को नहीं, वो समाजवादी पार्टी वालों को। हाँ। उनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहे, उनके सारे कार्यकर्ता सब धर्मराजमय हो गए हैं। ये कह रहे हैं यहाँ से धर्मराज निषाद चुनाव जीतेंगे, आपको क्या लग रहा है? धर्मराज चुनाव यहाँ से भारी मतों से जीतेंगे, जीत चुके हैं और उनकी जोड़ में यहाँ पर कोई है नहीं। यहाँ परिवारवाद की राजनीति करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग बुरी तरीके से चुनाव हारेंगे। धर्मराज यहाँ इस कटेरी विधानसभा के विकास पुरुष हैं। धर्मराज जी जब वो पूर्व में विधायक थे तो तहसील ला करके क्षेत्र की जनता को समर्पित किए थे, आज जिसका लाभ हम समस्त जनतावासी उठा रहे हैं। धर्मराज जी यहाँ से भारी मतों से जीत करके सदन जाएंगे। हम लोग सब 13 तारीख को कमल के बटन पर समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं लोकसभा का चुनाव हराया और विधानसभा का हराया, तो एक बार फिर से यहाँ पर विधानसभा का चुनाव हराएंगे। वो 420 नहीं चलेगा। ये परिवारवाद की राजनीति नहीं चलेगी और समाजवादी पार्टी का जो झूठ था वो खत्म हो चुका है। इसलिए समाजवादी पार्टी का कथन पूर्णतः असत्य है। और कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ करण जीत पाएगी। चाचा से शुरुआत करेंगे, क्या नाम हो चाचा जी? सेतु फल वाले। क्या लग रहा है यहाँ का कटेरी करण कौन जीतने वाला है? अरे धर्मराज जी जीतेंगे भैया। धर्मराज जीतेंगे? हाँ, तो धर्मराज जी जीतेंगे भाई। कहा गटाई दबाओ था, क्या बात भैया? गटाई ना दबाओ थी, बहुत वोटों जीती हैं, बहुत वोट से, लाखों वोट जीत हुए। कहा थी लाखों वोट से जीती हैं, बहुत वोटों से जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि यहाँ से चुनाव जीतेंगे नहीं, हमने पटकनी पहले भी दी है और आगे भी पटकनी देंगे। अब की उनके होश पैंतड़े हो जाए, वो चुनाव रहे। बगलिए बैठा सांसद जी बगलिया नाराज हो जी है, तो नाराज हुए हैं, कुछ न कह पाई है, घबराना, बहुत वोटें जीतेंगे मंत्री जी हमारे धर्मराज निषाद जी। और क्या इतने वोटें जीते हैं, पूछबे न करा, सबका चपकड़ी भुलाएगी बा, सबका हालत खराब हो चुकी बा। साइकिल चले अब की कहा थे? साइकिल पता न कहाँ पंचर हो पड़ी बा, साइकिल पंचर हो गए। हाँ, टिकट पौते भर में पंचर हो साइकिल। ये कह रहे हैं टिकट पाते भर में ही साइकिल पंचर हो गई है और इनका प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीतेगा। तो भाई साहब से भी बातचीत कर लेते हैं, क्या नाम हुआ? विजय गुप्ता। गुप्ता जी, क्या लग रहा है यहाँ करण कौन जीतेगा? यहाँ क्लियर है, पहले से ही यहाँ की जनता पहले से ही चिल्ला रही थी अगर धर्मराज टिकट पा जाएंगे तो उनका फाइनल है। तो वहाँ से योगी जी ने फाइनल कर दिया, यहाँ से जनता ने फाइनल कर दिया, धर्मराज निषाद जिंदाबाद। चुनाव भी जीतेंगे या फिर? चुनाव जीतेंगे। कैसा जीतेंगे? आप लोग यहाँ से लोकसभा का चुनाव हारे हैं, विधानसभा का चुनाव हारे हैं, कैसे चुनाव जीतेंगे? चुनाव जीतेंगे, जो हारे हैं उसमें जनता को गुमराह किया गया, उसमें पीडीए के सिस्टम को यूज किया गया और संविधान को बता के जनता को बहुत अच्छी तरीके से गुमराह करके वो जो है सफल हो गए। लेकिन अब की बार फेल होना है उनको। अब की बार धर्मराज निषाद जी अच्छे वोटों से जीतेंगे यहाँ से। बहुत वोट जीतेंगे, बहुत वोट से। ये लोग कह रहे हैं कि धर्मराज निषाद
इस बार यहाँ से चुनाव जीतेंगे, तो कुछ और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। चाचा, आपका क्या नाम हुआ? शिव प्रसाद गुप्ता। गुप्ता जी, इस बार किसके साथ? यहाँ के प्रत्याशी भाजपा के जो हैं श्री धर्मराज निषाद जी, हम लोगों के पहले भी नेता रह चुके हैं और आज भी नेता हैं, और चुनाव धर्मराज निषाद जी जीतेंगे। भाजपा पार्टी कमल निशान जीतेगा। भाजपा पार्टी कमल निशान। कमल निशान, हाँ, पक्का है? पक्का। साइकिल वाले का जीते ही नहीं, हम तो कहा था। साइकिल वाले तो जो है जब 2012 से 2017 के बीच में आज जो साइकिल वाले के प्रत्याशी हैं, उन्होंने जिला पंचायत चुनाव अंबेडकर नगर का लड़े थे, लेकिन उस समय वो दूसरी पार्टी में थे। उस समय जो है श्री सुधीर सिंह मिंटू चुनाव जीते थे। जीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ साहब? मुकेश कुमार निषाद। मुकेश जी, क्या लग रहा है यहाँ करण कौन जीतेगा? धर्मराज निषाद। धर्मराज निषाद जी। धर्मराज निषाद आप कह रहे हैं चुनाव जीतेंगे। अभी यहाँ पर अभिजात मिश्रा जी आए रहे, इनके संबोधन के बाद कुछ बदलेगा या? भैया ये जब यहाँ से लड़े हैं, 2 बार विधायक, 1 बार मंत्री रह चुके हैं, फिर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, फिर चुनाव जीत जाएंगे। हाँ, कई बार चुनाव हारे भी हैं। यहाँ चुनाव जीते हैं, यहाँ 3 बार लड़े हैं, 2 बार विधायक, 1 बार मंत्री रह चुके हैं, उसके बाद यहाँ लड़ रहे हैं और चुनाव को जीतेंगे। लालजी वर्मा को हराएंगे? हराएंगे। धर्मराज निषाद यहाँ बिल्कुल हारेंगे भैया। हारेंगे? हाँ, धर्मराज निषाद। धर्मराज निषाद जीतेंगे। जीतेंगे? हाँ। हम तो कह रहे हो धर्मराज निषाद हारेंगे। ना हारेंगे नहीं, जीते कहते ही। हाँ, लड़े हैं तब तो यहाँ से जीते हैं। लालजी वर्मा का क्यों हरा न पाए यहाँ? कहाँ? यही। अरे अब की गर्दा हो गई है। हाँ, केवट बिरादरी वोट देते रही जम के, तब वो चुनाव जीतत रहे। अखिलेश यादव कहा पीडीए सब साथे बा, पीडीए को हटे ना, तू कहता है सुना हो साथे ना हो, घरे घराने सिन्नी काटा। हाँ, घरे घराने। हाँ, का हो? घरे घराने सिन्नी काटे। हाँ, अब की न हो पाए। क्या का सुना होता घरे घराने सिन्नी काटा? अब वही नहीं सुना होता है लालजी वर्मा का। हाँ। और का? हाँ, और का? अब की ना हो? अब की न हो ये। हम सपाई रहन है। तहु सपाई रहा। क्या बात बा, तोहार हृदय परिवर्तन हो गया? यस तो ना क्या भाई यहाँ बैठा, थोड़ी देर बाद बगलिए सपम न होई हम। जहाँ रही तो वहीं रही थे, केहू डेराई। जब सपा में रहब तो सपा में रहब, तब जाने सब सपा में है। अब की कमल में है, भाजपा में पार्टियां बदला करा था। बिरादरी के नाते जुटा है। जातीय समीकरण भी काम करेगा। चाचा कह रहे हैं कि बिरादरी है हमारी और बिरादरी के साथ रहेंगे, और बिरादरी पाए हैं तो बिरादरी का साथ भी देंगे। क्या नाम हो चाचा? लाल बहादुर निषाद। निषाद, क्या इस बार धर्मराज के साथ होगा? 100% साथ है धर्मराज के। बटेगा तो नहीं? बटेगा नहीं सर। उधर समाजवादी पार्टी के लोग भी कहते हैं सब हमारे साथ हैं, और आप खाली कहने वाली बात है। निषाद एक भी नहीं रहेंगे उनके साथ। नहीं, एक कार्यकर्ता निकाल के दिखा दे, हम मान लेते हैं कि समाजवादी की पार्टी के साथ रहेंगे निषाद। एक कार्यकर्ता नहीं? एक भी कार्यकर्ता नहीं है। चाचा बड़ी बात कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी निषाद समाज का एक भी कार्यकर्ता निकाल के दिखा दे तो मैं मान जाऊं। हाँ जी, एक भी कार्यकर्ता। तब क्या कहेंगे आप? नहीं, हम चुनाव जीते हैं, 50,000 के ज़्यादा लीड लिए हैं हम। आज जैसे काउंटिंग तो नहीं करके बता रहे हैं, लेकिन 50,000 से ज़्यादा हाँ हम लीड लिए हैं। हाँ, चाचा कह रहे हैं कि अभी सही 50,000 की लीड लिए हैं। आपको क्या लग रहा है, इनकी बातों में दम दिख रहा है? सत्य कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। मेरा नाम दिनेश कुमार चौरसिया है, भाजपा काज करता हूँ। हाँ, चुनाव जिता पौवा एकदम 2 बार यहाँ से विधायक रहे, 1 बार हारा वहाँ तोरे सब चुनाव हारा है। अरे तो दूसरा जुम्मन था, दूसरी बात थी। अब की बार जो है जनता पूरी साथ में है निषाद जी के आने के बाद। जी, चुनाव जीत जाएंगे। जी। तो यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की, चौपाल के बाद लोग क्या कुछ कह रहे हैं।
वो आपको हम दिखा रहे हैं। साथ ही साथ अभिजात मिश्रा ने क्या कुछ कहा वो भी आपको हमने दिखाया। इन लोगों की बातें सुनने के बाद आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मानसिकता न्यूज़।